नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और देखते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरें। असम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने विधानसभा में बताया कि राज्य की स्वर्ण जयंती समारोह के लिए 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने 4 दिवसीय सत्र के दूसरे दिन राज्य का बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा सिक्किम की राजनीतिक यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, जो 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बनने के बाद से ही अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। मुख्यमंत्री तमांग ने बताया कि मोदी यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया, जिसमें मिसाइल में निकट सीमा और कम ऊंचाई पर उड़ रहे हाई स्पीड एरियल टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। इस प्रशिक्षण ने मिसाइल की नियर बाउंड्री लो एल्टीट्यूड क्षमता को साबित कर दिया। इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय नौसेना और उद्योग जगत को बधाई दी। साल का पहला सूर्य ग्रहण शनिवार 29 मार्च के दिन लगने वाला है। सूर्य ग्रहण का समय भारत के समय अनुसार दोपहर 2:20 पर होगा और 4:17 पर अपने चरम पर रहेगा और 6:16 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण नदन क्यूबिक ईस्टर्न और नॉर्थ कनाडा, नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, अफ्रीका का कुछ हिस्सा, साइबेरिया, कैरिबिया और यूरोप से दिखाई देगा। बता दें कि यह पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यों का परिणाम है कि आज दिल्ली में कमल खिल गया और यहां भी आयुष्मान भारत योजना आ गई। देश के हर गरीब को अब इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब बंगाल बचा है, चुनाव के बाद वहां भी कमल खिलेगा और आयुष्मान भारत आ जाएगा। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को एक राष्ट्रीय कोऑपरेटिव संस्था बनाया है। इसके माध्यम से देश के किसानों के उत्पाद को विदेश में निर्यात करने का कार्य चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व CM भूपेश बघेल ने अपने परिसरों पर CBI की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित करार दिया। बघेल ने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ PM नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को राज्य के निर्धारित दौरे के दौरान उनके भाषण के लिए सामग्री बनाने के लिए की गई। बघेल ने दावा किया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उनके भिलाई आवास से उनकी संपत्ति के कागजात और मोबाइल फोन ले लिए हैं। अधिकारी ने बताया कि CBI ने बुधवार को कथित 6,000 करोड़ रुपए के घोटाले के सिलसिले में बघेल के आवास पर तलाशी ली। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगियों के घरों पर भी छापेमारी की गई। शिंदे ने बुधवार को कहा कि उनके नेतृत्व वाली शिवसेना मालिक और गुलामों को नहीं बल्कि समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। शिवसेना उद्धव गुट से शिवसेना में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि उनके जैसे सैनिक सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हमने लोगों के जीवन में उस सुनहरे दिन लाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हम जमीनी कार्यकर्ता हैं और मैं आपका सहयोगी हूँ। यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ना कि मालिकों और गुलामों की। शिंदे ने कहा कि उन्होंने हमेशा आलोचना और दुर्व्यवहार का जवाब अपने काम से दिया है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल द्वारा आयोजित स्नेह मिलन समारोह में लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी, जनता दल यूनाइटेड के संजय झा समेत राज्य के अधिकांश सांसद शामिल हुए। बैठक में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश भी शामिल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता KC वेणुगोपाल ने केंद्र पर आरोप लगाया और मांग करी कि पीड़ितों के लिए तत्काल ऋण माफी की घोषणा की जाए। वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र ने उन लोगों के प्रति पूरी तरह से अमानवीय दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है जिन्होंने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी झेली है। उन्होंने बताया कि उन्होंने लोक लेखा समिति में भी केंद्र से पीड़ितों के लिए तुरंत ऋण माफी की घोषणा करने को कहा है। वेणुगोपाल ने कहा कि आपदा के बाद से केंद्र सरकार पीड़ितों के प्रति अनुचित व्यवहार कर रही है। कनाडा की लिबरल पार्टी ने भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य को पार्टी नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ने के आवेदन को भारत सरकार के साथ कथित जुड़ाव के कारण रद्द कर दिया है। सूत्रों के अनुसार ग्लोबल एंड मेल में बताया गया कि जब कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव था, तब सांसद आर्य ने कनाडा सरकार को भारत की अपनी यात्रा के बारे में सूचित नहीं किया था। आर्य ने पिछले साल अगस्त में भारत का दौरा किया था और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी।
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड संगठन द्वारा आयोजित भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न नामक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि न्यायपालिका सरकार के अन्य अंगों के विपरीत विशिष्ट है, क्योंकि यह सीधे नागरिकों से जुड़ी है और उन्हें सरकार और कानून के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराने का सुलभ रास्ता प्रदान करती है। खन्ना ने कहा कि दूसरा पहलू यह है कि विधायकों को मुट्ठी भर जनता द्वारा चुना जाता है, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जबकि न्यायपालिका की जवाबदेही केवल कार्यपालिका और विधायिका के प्रति नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के प्रति होती है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल बात आज की के साथ। धन्यवाद।